स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जय माता दी। आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। 5वीं तिथि में मां स्कंद माता की पूजा होती है। मां की पूजा से संतान सुख, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं, विघ्न बाधा भी खत्म होती है। मां की गोद में स्कंददेव विराजमान है। मां खुद कमल के आसन पर विराजमान होती है और इसके चलते मां स्कंद माता को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने और व्रत करने से जातक की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं पटना के झूठी पचन देवी मंदिर से आत्मजा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। आत्मजा, आज माता के 5वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। स्कंद माता का दिन है। किस तरीके से भक्त माता की पूजा कर रहे हैं, मंदिर में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? जी देखिए, आज शारदीय नवरात्रि की 5वीं तिथि है और आज माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। और स्कंद माता का स्वरूप जो है, उनकी गोद में भगवान स्कंद बैठे होते हैं, साथ ही माँ खुद कमल पे विराजमान होती हैं। तो इस तरह की मान्यता है कि स्कंद माता जो है, उन्हें कहीं ना कहीं पीला कलर पसंद है, इसलिए उन्हें पीले रंग का भोग भी लगाया जाता है। जैसे कि हलवे के भोग लगा सकते हैं आप, इसके अलावा आप केला का भी भोग लगा सकती हैं। और इस वक्त मैं पटना की छोटी पटन देवी मंदिर में मौजूद हूँ, जिसे कि भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। साथ ही इस मंदिर को लेकर के ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे माँ शक्ति की तीनों स्वरूप के दर्शन एक साथ हो जाते हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी, महासरस्वती और महादुर्गा तीनों के दर्शन यहाँ पे एक साथ हो जाते हैं और भक्त जो भी मनोकामना यहाँ पे मांगते हैं वो पूरी भी होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे माँ के जांघ का हिस्सा गिरा था, जैसा कि बड़ी पटन देवी को लेकर भी ऐसी ही मान्यता है। लेकिन लोगों का कहना है कि पहले इसी पटन देवी पर यहाँ पर माता का जांघ का हिस्सा गिरा था। उसके बाद से यहाँ पे मूर्तियाँ विराजमान की गई, जो कि काफ़ी प्राचीन काल की मूर्तियाँ हैं। और उसके बाद से उसे बड़ी पटन देवी के पास भी शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पे पंडित जी हैं, सबसे पहले उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है और इस मंदिर की क्या विशेषता है। मंदिर की क्या विशेषता है? शक्तिपीठों में से 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। 51 शक्तिपीठों, 51 नहीं 52 शक्तिपीठ, 51 बोलते हैं हम लोग, लेकिन 52 शक्तिपीठ है पूरे भारतवर्ष। पाकिस्तान में हिंगलाज भगवती, बांग्लादेश में गायत्री पीठ, महाकाली पीठ, नेपाल में गुहेश्वरी शक्तिपीठ, ये सब जो है चीन में नील सरस्वती भगवती शक्तिपीठ, इस तरह 52 शक्तिपीठ कुल मिलाकर हैं। माता सती जब बिना निमंत्रण के अपने पिता के यहाँ यज्ञ में चली गई, तो वहाँ जब शिव जी का अपमान, महादेव का अपमान देखा, यज्ञ में उनका कोई अंश भाग नहीं निकाला गया था, उनकी पूजा कुछ नहीं हुई थी, तो क्रोधित हो गई। पति का अपमान देखकर सती क्रोध में योग अग्नि में, अब हवन कुंड में ही अपने को प्रज्वलित कर दिया। जब प्रज्वलित हो गई तो समाचार सुनकर भगवान शिव जले हुए सबको कंधे पर लेकर पूरे भूमंडल, पृथ्वी लोक मंडल में जो है भ्रमण करने, सभी देवता त्रस्त हो रहे थे, संसार त्रस्त हो रहा था, संसार प्रलय की ओर जा रहा था। भगवान विष्णु इत्यादि सभी देवता स्मरण करने लगे। चक्र सुदर्शन के द्वारा विष्णु भगवान ने सती के जले हुए अंग जो भगवान शंकर रखे हुए थे कंधे पर, उसे काटना शुरू किया। तो जहाँ जहाँ वे अंग गिरे, वे शक्तिपीठ वहाँ स्थापित हुए। शक्तिपीठ की स्थापना चूँकि बहुत सारे लुप्त हो गए थे, तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने सबको प्रतिष्ठित किया। चारों धाम, केदार धाम, बद्री धाम सहित समस्त शक्तिपीठों को उन्होंने जागृत किया। वे 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ कहा गया तंत्र चूड़ामणि में, मागधे दक्ष जंघास्तु व्योमक केशस्तु भैरवः सर्वानंद करी देवी सर्वानंद फलप्रदा। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र
हुआ करती थी। पाटलिपुत्र संपूर्ण भारत की राजधानी भी हुआ करती थी। तो पाटलिपुत्र में, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में भगवती सती के दाहिना जंघा जो है गिरा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ही गिरने का स्थान, वो पिंडित स्वरूप जो देख रहे हैं सामने, और पिंडित स्वरूप जो है भगवती का शक्तिपीठ है, वही स्थल है जहाँ माता सती का दाहिना जंघा गिरा है। उन्हीं के नाम से पटन देवी स्थापित हुई हैं। और ये पटन देवी जो यहाँ पर आप हैं, नाम छोटी भले ही है, आदि अनादि अति प्राचीनतम मूल पटन देवी, और ये पटन देवी है। क्योंकि आप जब जाएंगे तो भी कहेंगे कि यहाँ गिरा है। यही मेरे को पूछना था कि जैसे कि पटना में यहाँ पे 2 पटन देवी हैं, कल वहाँ पे भी ऐसी बातें कहेंगे लोग गिरा है, लेकिन गिरने का स्थान किसी जगह स्थान पर नहीं है। गिरने का स्थान एकमात्र मूल पटन देवी, चूंकि यही हैं, प्राचीनतम पटन देवी यही हैं, और यही माता सती का वह पिंड स्थान विराजमान है। अन्यत्र पिंड स्थान कहीं है नहीं। अच्छा, आज माता के 5वें स्वरूप की पूजा की जाएगी, माँ स्कंद माता की। किस तरह से लोग श्रद्धालु पूजा करें, माता को क्या भोग लगाएं और माता को क्या? पंचमम स्कंद माते थी। स्कंद माता को श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार केला समर्पित करने का आज विधान है। कदली फल, केला का प्रसाद भगवती को विशेष करके भोग लगाना, और पाद आचमन इत्यादि पंचोपचार, षोडशोपचार, जहाँ तक हो अधिक से अधिक उपचार से भगवती को प्रसन्न करें। और यह शारदीय नवरात्र कहा गया है महापूजा। शरतकाले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी। यह शरतकाल का शारदीय नवरात्र है। इस समय जो आप नवरात्र करते हैं, इसे महापूजा की संज्ञा शास्त्रों में दी गई है। आपने जहाँ मैं लौटूंगी आपके पास। रांची के देवी मंडप से कामरान भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कामरान, आज माता के 5वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। आप खुद देवी मंडप में वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है? हर दिन खास होता है, आज के दिन का विशेष महत्व क्या है? देखिए, कलश स्थापना के साथ नवरात्र की शुरुआत हुई थी और हर दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। हम अभी जिस जगह मौजूद है वो देवी मंडप है, और आज सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि पंचमी है और स्कंद माता के स्वरूप की पूजा हो रही है। और जो हर रोज पूजा के दौरान जो भोग चढ़ाया जाता है, जो फल चढ़ाया जाता है, तो हर दिन के लिए कुछ खास महत्व है हर फल का, हर भोग का। तो आज अगर माता स्कंद माता के स्वरूप की पूजा हो रही है, तो आज केले का भोग चढ़ाया जाता है, तो माता प्रसन्न होती है। और अंगूर का गुच्छा अगर चढ़ाने जाने से माता काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होती है। हम देवी मंडप में मौजूद हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर तस्वीरें नजर आ रही होंगी कि आरती शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो आरती में शामिल हुए हैं। आरती के बाद प्रसाद का वितरण होता है और ये सिलसिला दिन भर चलता रहता है, क्योंकि सवेरे से ही लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, माँ की आस्था में नींद नजर आते हैं और 9 दिनों तक पूरी तरीके से माँ की आस्था भक्त जो है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और कल देर शाम कई पंडालों के पट जो है वो दर्शन के लिए खोल दिए गए। इसीलिए बड़ी संख्या में लोग पंडालों की तरफ भी रुख कर रहे हैं, जहाँ पर पंडालों में जाके माँ के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी बारिश ने कहीं ना कहीं परेशानी लोगों को बढ़ाई है। राजधानी सहित राज्य भर में मौसम का मिजाज जो बदला है, उस वजह से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से आयोजकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। वहीं भक्तों को भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भक्तों का कहना ये है कि माँ की भक्ति में किसी तरीके से कोई बाधा नहीं आती है। हालांकि थोड़ी परेशानी है, लेकिन परेशानियों के बावजूद लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें कामरान आप दिखा रहे हैं, वाकई हमारे भक्तों के लिए ये सुखद अनुभव होगा, जो फिलहाल अभी तक मंदिर नहीं पहुंचे हैं, जो घर पर ही हैं, वो घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी कामरान। आत्मजा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। आत्मजा, वाकई ये कहा जाए कि माता के 9 स्वरूपों की अगर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, उन माता का आशीर्वाद उन पर भक्तों पर बना रहता है। लेकिन आज 5वें स्वरूप का जब हम जिक्र कर रहे थे, कहा जा रहा था कि पीला वस्त्र हो, पीला फल हो, माता को काफी ज्यादा प्रिय है।
लेकिन जो भक्त अभी तक मंदिर नहीं पहुंचे उनको एक बार आप तस्वीरों के माध्यम से दर्शन कराइए। भक्त मौजूद है, उनसे बातचीत कीजिए कि आज वो किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो कि हर दिन अपने आप में खास है। जी बिल्कुल, देखिए जिस शक्तिपीठ की हम बात कर रहे थे वो यही है। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को दर्शन कराना चाहूँगी कि ये जो यहाँ पे स्थापना की गई है ये वही जगह है जहाँ पे माता का दाहिना जांग गिरा था और यहीं पे इसे ही शक्तिपीठ कहा जाता है और ये बहुत ही जागृत माता मानी जाती है। साथ ही यहाँ पे आप मूर्तियाँ देख सकती हैं सामने, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियाँ भी हैं जिन्हें काफ़ी जागृत माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये प्राचीन काल की मूर्तियाँ हैं जिसे जमीन से खोदकर निकाला गया था। हाँ, मूर्ति जो है वो स्थापित है जी। और ये आदि अनादि शक्तिपीठ स्थल जहाँ माता सती की दक्षिण जंघा गिरी है वो स्थान यही है। ये मूल स्थान आदि अनादि शक्तिपीठ। तो देखिए ये वही स्थान है जहाँ पे माता का दाहिना जांग गिरा था और यहीं पे माता की स्थापना की गई। देवी नगर रक्षिका देवी है। देखिए यहाँ पे जो पुजारी जी है वो विस्तार से इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को, साथ ही दर्शन भी करा रहे हैं। जी बताइए। नगर रक्षिका देवी के रूप में अन्नपटन देवी स्थापित हैं। मूल आदि अनादि पटन देवी यही है। बाद में छोटी जो है मोहल्ले की आबादी के अनुसार मोहल्ले का नाम है। छोटी माता का नाम नहीं है, छोटी बड़ी है ना। हाँ, बड़ा मोहल्ला बड़ी आबादी के कारण बलि देने के लिए बड़ी पटन देवी की स्थापना की गई 19वीं शताब्दी में और ये अनादिकाल की। इस जगह को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पे भक्त जो हैं वो पूजा अर्चना करके जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। अभी सुबह का वक्त है, उतने ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज 5वां दिन है, माता के 5वें स्वरूप की पूजा की जाएगी। कैसे घर में पूजा कर रही हैं और इस मंदिर को लेकर कैसी मान्यता है? इस मंदिर को लेकर तो बहुत अच्छी मान्यता है और बहुत पवित्र है। ये शक्तिपीठ है, रियल में जो शक्तिपीठ होता है माँ का वो है। यहाँ पे माँ का जंघा गिरा था और इसलिए ये बहुत मान्यता है। यहाँ पे जो भी मांगो मन से, श्रद्धा से, वो सब पूरी होती है। घर में किस तरह से पूजा अर्चना कर रही हैं? आज 5वां दिन है स्कंद माता का। अच्छे से पूजा किया मैंने। केले का भोग लगाया, स्कंद माता को केला बहुत पसंद है तो उनका भोग लगाया है और अच्छे भाव से, श्रद्धा से मैंने पूजा की है। तो देखिए लोग घर में भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, केला से भोग लगा रहे हैं माता जी को और बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा कर रहे हैं। मैं आपको एक बार बाहर भी ले जाना चाहूँगी और लोगों से बातचीत करूँगी क्योंकि कुछ लोग बाहर भी हैं, उनसे जानेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, साथ ही वो घर में कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि स्कंद माता जो हैं उनको लेकर ऐसी मान्यता है कि पुत्र संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, संतान संबंधी, उससे लोग निजात पाते हैं अगर माता स्कंद माता की पूजा ठीक से करते हैं। तो आप क्या बताएंगे किस तरह से आज माता की पूजा की जाए? आज जो है माँ का 5वां दिन है। 5वें दिन में प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंद मातेति। आज स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से की जाएगी। उसमें जो है राग भोग लगाई जाती है, मिश्री का भोग, केले का भोग विशेष रूप से भगवती को अर्पित की जाती है। इस मंदिर पे में कितने टाइम से आ रहे हैं और क्या जानते हैं, क्या विशेषता है? बचपन से आ रहे हैं। विशेषता भगवान शंकर जब तांडव मचा रहे थे तो माता का कुछ अंग धरती पे गिरा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अभी उतने ज़्यादा श्रद्धालु नहीं आए हैं, सुबह का वक्त है, यहाँ देर से पूजा की जाती है, पंडित जी ने जैसे बताया। तो ऐसे में अभी यहाँ को लेकर के जो मान्यता है हमने आपको बताई, साथ ही स्कंद माता की पूजा को लेकर के पंडित जी का कहना है कि आज माता को केला का भोग लगाए। माता को पीला रंग बहुत ही पसंद है तो उन्हें पीला चीज़ जो भी हो, केला हो, हलवा हो, तो उसे उनका भोग लगाना चाहिए। साथ ही पीले रंग का वस्त्र पहन के माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जी ठीक है, आपके पास लौटूंगी। कामरान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कामरान, आप भी वहां पर भक्तों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर दिन जिस विधि विधान के साथ भक्त पूजा करते हैं वो भी खास हो जाता है। उनको भी पता है कि माता के 9 स्वरूपों में हर दिन कितना खास होता है और यही वजह है कि हर दिन भोग भी अलग होता है, विधि विधान भी अलग होते हैं, माता की महा आरती करने का तरीका भी अलग होता है।
कामरान, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि आरती खत्म हो गई है और आरती के बाद तमाम जो लोग हैं उन्हें उनके बीच में प्रसाद का जो वितरण होगा, पूरी तरीके से भक्तिमय वातावरण है, भक्तिमय माहौल है और तमाम जो लोग हैं वो हर इस पल को काफ़ी शिद्दत से, काफ़ी भक्ति में जीते हुए हैं, क्योंकि सवेरे से ही लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो बच्चों को होता है, वो भी सुबह मंदिर में पहुँच चुके हैं। कहाँ से आई हो और नवरात्र कैसे मना रही हो? हम आए हैं यहाँ इरटोली साइड से और राधे राधे। हम लोग को नवरात्र पर बहुत अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ सुबह सब आरती करने आते हैं और आज पंडाल सबका भी उद्घाटन होने वाला, पूजा होगा। हम लोग को ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ कैसी तैयारी है पंडाल घूमने में? यहाँ पंडाल घूमने के लिए बहुत ही अच्छा से तैयारी किया जा रहा है। जैसे कि हम देखें हैं सारा जगह, मतलब उस साल से भी बेहतर इस बार भी किया जा रहा है। तो हम लोग भी जाएंगे घूमने, सब जाते हैं घूमने। तो इस बार भी मतलब कल ही से खुलेगा पंडाल उंडाल सारा। सुबह शाम जाते बहुत अच्छा लगता है। हाँ कि तो हम लोग भी आरती में रुकते तो हमारा मन भी भक्ति में झूम उठता है। नवरात्रि में क्या होता है पता है? क्या क्या किया जाता है? पूरे पूजा होता है और हम लोग सुबह शाम आते हैं, बहुत मज़ा आता है हम लोग को भगवान का दरबार में आके। स्कूल की छुट्टियां हो गई यहाँ पे? नहीं, आज से स्टार्टिंग हो जाएंगी बस। और यहाँ का पूजा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह शाम दोनों टाइम दिया दिखाने आते, बहुत अच्छा लगता है। और स्कूल छुट्टी होगा तो फिर क्या करोगे? क्या क्या काम है? काम बहुत है, पर यहाँ भी पूजा मैंने आरती करने आएंगे। तो तमाम जो बच्चों की एक्साइटमेंट, बच्चों का जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आंटी बताइए, आज 5वां दिन किस तरीके से इंतजार में कैसे नवरात्रि में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। टाइम भी मिल गई कि हम लोग को आज माता रानी का दर्शन करने के लिए, बाकी दिन तो नहीं मिलती है और आज तो जल्दी मिल गई नंबर। ये बच्चों का इंटरव्यू ले लो फट से, चलो। आप भी बताइए, पंडाल वगैरह आप खुल गए हैं कहीं पर, बारिश से कोई परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा के आगे बारिश फीकी पड़ जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है माता का दर्शन करके, पंडाल घूमकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है दर्शन करके। तो यहाँ पर एक दादी माँ भी हैं। दादी नमस्ते, कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ, सब ठीक है बाबू। कैसा चल रहा है पूजा पाठ? भाई के बढ़िया पूजा चल रहा है। हाँ, माता का पूजा करना जरूरी है। साल भर में माता जी आते हैं, उनको ध्यान दे, पूजा करें, हाथ जोड़े, गोड़ जोड़े, उनको पर आशीर्वाद मांगे माँ से। हाँ, और पंडाल भी जाती हैं आप? हाँ, पंडाल में बहुत बढ़िया बढ़िया बना हुआ है। पंडाल खुला है, सब पंडाल घूमना है। हाँ, सब खुला है। सब माता रानी बैठी है, दुर्गा माई बैठी है, पंडालों में बैठी है। ठीक है बाबू। तो देखिए, हर वर्ग के लोगों की तैयारियां जो है वो साफ तौर पर हो सकती है और कई लोग लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। आज लेट हो गया? आज छठा दिन है माता रानी का। माता रानी का आज आगमन बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी का सुबह सुबह हम लोग का इंतजार रहता है कि जाएं माता रानी के दर्शन करें। उनका दर्शन पाकर बहुत खुशी मन में होता है, बहुत खुशी होता है। नवरात्रा का क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है सब? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कहाँ से हो और कैसी तैयारी है अभी पंडाल वगैरह घूमने की? अच्छा तैयारी है, अभी तो नहीं घूमेंगे पर 9वीं 10वीं को घूमेंगे। और तो देखिए, हर वर्ग के लोगों की जो तैयारियां हैं वो अलग सी है। सवेरे से ही लोग मंदिरों में पहुंचते हैं, मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ में शामिल होते हैं और प्रसाद यहाँ पर भक्तों के बीच जो है वो पुजारी जी प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। पुजारी जी ने आरती करा दी है, अब थोड़ा इनसे वक्त है बात करने का। पुजारी जी, आरती आज हो गई है, आज पंचमी है, स्कंद माता के स्वरूप की पूजा होती है, क्या क्या खास है आज है सो स्कंद पंचम दिन है और माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। इसमें है सो बहुत ही शुभ है और आज है सो माता का भोग में केला का भोग लगाया जाता है। हाँ, और अंगूर के गुच्छे का फल में भोग लगाया जाता है। ऐसा कौन से मंत्र का उच्चारण अभी करना चाहिए इस दौरान? इस दौरान है सो इसे ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे न सर्वार साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।
हाँ, ये मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे सो भगवती है सो प्रसन्न होती है। बिल्कुल, पुजारी जी ने बताया कि कौन से मंत्र का जाप दिन भर करना चाहिए, क्योंकि आज पंचमी है और माता स्कंद माता के स्वरूप की आज पूजा हो रही है। भोग किसका चढ़ाना है वो भी पुजारी जी ने बताया। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो सीधे तौर पर देखी जा सकती हैं, किस तरीके से लोग माता की भक्ति में लीन हैं। और आज कई पट जो है पूजा पंडालों के खोल दिए जाएंगे, कल भी कई पट खुले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंच मंदिर और आरआर स्पोर्टिंग क्लब के पंडालों का उद्घाटन किया है। वहां पर लोग जा रहे हैं, मां की हम कह सकते हैं कि पूरी श्रद्धा के साथ मां के दर्शन कर रहे हैं, मां से आशीर्वाद ले रहे हैं। और आज भी कई पंडालों के पट खोल दिए जाएंगे। तो राजधानी रांची पूरी तरीके से दुर्गा मां की आस्था में लीन नजर आ रही है। जी ठीक है कामरान, तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। आत्मजा, आपका भी शुक्रिया।